जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को जंगल का कोना कोना पता था। वह बड़े ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। वो कोई और काम तो करता नहीं था। बस बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो। निर्मला, मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो और भला मैं क्या काम करूं? यही तो मेरा काम है। कोई काम खोजो, मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या तुम्हें कभी उनकी दर्द का एहसास नहीं होता? क्या निर्मला, तुम फिर आज लग गई। निर्मला तो मुझे हमेशा डांटती रहती है। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरें। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार जरूर करना होगा। आज तो मुझे कुछ बड़ा शिकार करना होगा। हाँ, इसीलिए मैं जंगल की दूसरी ओर चलता हूँ। वहीं कुछ शायद बड़ा शिकार मिल जाए। वह जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ, आज तो कोई शिकार नहीं दिख रहा और ऊपर से निर्मला ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है शिकार मत करो। बड़ा शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? हाँ, आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं दिख रहा। एक प्यास भी बहुत लग रही है। निर्मला की वजह से मैं तो पानी लाना भी भूल गया। हाँ, अब और नहीं चला जा रहा। यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। तभी रघु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह भूखा और परेशान था क्योंकि एक तो निर्मला से झगड़ा करके आया और दूसरा उसे कोई शिकार भी नहीं मिला। हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है। अरे वाह, क्या अद्भुत तोता है। ये तोता तो कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। इसे किसी रईस को बेच दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब मुझे इसे जिंदा पकड़ने के लिए मुझे जाल बिछाना पड़ेगा। शिकारी चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछाता है और उसमें दाने डाल देता है और खुद वह वहां पेड़ के पीछे छिप जाता है। तोता तभी दानों को देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा तोते, मैं यही तो चाहता था। तोता जमीन पर चलते चलते जाल के पास आता है। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट दाने हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? तोता दानों को खाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दाना उठाता है, शिकारी जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। अरे शिकारी, यहाँ क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं शिकारी हूँ, ये तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक माल हो बस। तुम्हें पकड़कर किसी बाजार में बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे भला? तुम तो खुद मेरे जाल में फंसे हुए हो। मैं तुम्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा, यही मेरी मदद होगी। अब चुप हो जा तोते, अगर ज्यादा बोला तो अभी तेरी जान ले लूंगा। बड़ा आया राज बताने वाला। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। हाँ। शिकारी तोते को लेकर घर लौटता है। शिकारी तोते को घर लाता है। निर्मला उसे देखकर गुस्से हो जाती है। ये क्या? आज फिर तुम एक मासूम परिंदा ले आए? अरे तुम्हें कोई काम और क्यों नहीं सूझता? निर्मला, इसे बेचने से हमें पैसे मिल सकते हैं, फिर राशन खरीद लाऊंगा। पैसे? अरे किसी मासूम को बेचकर तुम्हें संतोष मिलेगा? और मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, इसे छोड़ दो। ये क्या कह रही हो निर्मला? तुम्हें पता भी है भला मैंने इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है और तुम कहती हो कि छोड़ दो इसे। नहीं नहीं, मैं इसे सुबह बाजार में बेचने के लिए लेके जाऊंगा। शिकारी अगले दिन तोते को बाजार ले जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। शाम हो जाती है लेकिन कोई उस तोते को नहीं खरीदने आता।
अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई भी इस तोते को नहीं ले जा रहा। शाम भी हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। थक हार कर वह घर की ओर लौटता है। अरे अब तो मान लो, ऐसा धन हमारे काम का नहीं है। अरे इसे आजाद कर दो। हाँ ठीक है निर्मला, अब इसे आजाद ही कर देता हूँ। शिकारी अनमने मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद उड़कर वापस आ जाता है। हे शिकारी, तुम्हारी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मुझे सुनोगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन मिल सकता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तोते? और तुम मेरी क्या मदद करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। सुनो शिकारी, एक समय की बात है, मैं एक चील से बचते बचते नदी के पास घायल होकर पड़ा था। अरे अरे कोई यहाँ है, मेरी मदद करो, अब मैं और नहीं सह सकता। वहीं एक साधु अपनी साधना में लीन थे। तभी साधु अपनी तपस्या छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हैं। हे भगवान, ये तोता बहुत बुरी तरह घायल है, इसे तुरंत मदद चाहिए। साधु मुझे अपने हाथों में उठाता है और अपने आश्रम में ले जाता है। फिर वे जड़ी बूटियों से मेरा उपचार करते हैं। तुम चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, अब तुम्हें बस आराम करना है। कई दिनों तक साधु मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे मेरी चोट सही हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ और उड़ने की कोशिश करता हूँ। साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। ये तो मेरा कर्तव्य था, हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब स्वस्थ हो, जाओ अपनी आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ तोता, ये सच है, मुझे एक श्राप मिला हुआ है। दरअसल मैं एक कन्या ने मुझे श्राप दिया है। तभी साधु ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ दिनों की बात है, सुबह का समय था। नदी के किनारे मैं ध्यान मगन होकर बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूं। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? मेरी साधना में ये कैसा शरण आ गया? मुझे ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ध्यान में ऐसी अशुद्धि कैसे आ गई? मैं इस कन्या की ओर अनजाने में देख बैठा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये मुझसे क्या हो गया प्रभु? तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया और गुस्से में वह नदी में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? हे देवी, मुझे क्षमा करें, ये मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस अपने ध्यान में लीन था। भूल? यह भूल नहीं, पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें, ये सचमुच अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। तभी कन्या थोड़ी शांत होती है और मेरी विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदलने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं श्राप वापस नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका अंत बताती हूँ। हे देवी, कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्त का मार्ग दिखाएं। सुनो, तुम हिरन के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उस इंसान की सहायता से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। धन्यवाद देवी, मुझे आशा है कि मेरी प्रायश्चित सफल होगी। कन्या मुझे श्राप देकर वहां से चली जाती है। तभी से मैं हिरण में बदल जाता हूँ।
लेकिन मेरी तपस्या और प्रायश्चित के कारण मुझे कभी कभी साधु रूप में लौटने का अवसर मिलता है। उस कन्या ने कहा था कि मुझे एक दिन किसी जीव से सहायता मिलेगी और उसी के ही माध्यम से मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह जीव कौन होगा। बाबा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकल पड़ा था कि जो उस साधु को श्राप से मुक्ति दिला दे। अगर तुम मित्र मेरे साथ उस नदी के पास चलो और तुम साधु को श्राप से मुक्त करवा दो तो मैं तुम्हें इनाम दिलवा सकता हूँ। अच्छा, तो तोते मुझे क्या करना होगा अब? उस साधु की मुक्ति एक नदी के पास होगी, वहाँ एक कन्या मौजूद होगी। तुम वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। हाँ ठीक है तोते, तो हम कल सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह वह तोता और शिकारी उस नदी की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में नदी के पास आ खड़े होते हैं। तोते, ये वही नदी है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। रुको मित्र, हे देवी जागो, यहाँ इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहाँ वह कन्या प्रकट होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं उस साधु की मदद के लिए आया हूँ जिसे आपने अनजाने में श्राप दे दिया था। वह बहुत कष्ट में है, कृपया उसे मुक्त करें। यह सच है कि वह श्राप अनजाने में दिया गया था, लेकिन मैं उसे मुक्त करूंगी। कन्या श्रापित साधु को पुकारती है। साधु हिरण के रूप में वहाँ आता है और कन्या उसे श्राप से मुक्त कर देती है। साधु महाराज शिकारी और तोते को धन्यवाद देता है। वह शिकारी को आशीर्वाद देकर धन और सुख शांति का वरदान देता है। तुमने मेरा उद्धार किया, अब तुम्हारा जीवन सुखमयी होगा। ये लो बेटा, ये धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। शिकारी खुशी खुशी घर लौटता है। उसकी पत्नी निर्मला प्रसन्न होती है और दोनों जंगल के जीवों की रक्षा का प्रण लेते हैं। तोता उनका सच्चा मित्र बन जाता है और उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। हे राम, आज तो सूखी लकड़ियां मिल ही नहीं रही। अबे जंगल, तू जंगल है या कोई गरीब का घर? जहाँ भी जाता हूँ खालीपन भरा पड़ा है। हाँ, लगता है लकड़ियां भी अमीरों की तरह ऊंचे पहाड़ों पे बसती हैं। गरीब को तो नीचे सिर्फ धूल ही मिलती है। मुझे उन पहाड़ों की ओर जाना पड़ेगा। हे भगवान, अगर गरीबी ही देनी थी तो साथ में ताकत भी दे देते। अब और नहीं चला जा रहा, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। रामू एक पेड़ के नीचे गहरी साव में बैठ जाता है। तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे, ये इस घने जंगल में कौन हो सकता है जो मदद के लिए पुकार रहा है? लगता है कोई जंगल में फंस गया है। रामू आवाज की दिशा में दौड़ता है। वह आगे जाके देखता है कि एक युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। मदद करो, मुझे बचा लो। हे प्रभु, ये तो बहुत घायल है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं बहुत। युवक कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश हो जाता है। अरे, ये तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी से घर ले जाना होगा। रामू युवक को अपने घर ले आता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद युवक होश में आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? डरो मत, तुम अब महफूज हो। मैं रामू हूँ, जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, तभी तुम्हें जख्मी पाया। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। शुक्रिया दोस्त, अगर तुम ना होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी राजघराने से हो। हाँ, मैं कुंदनपुर राज्य का राजकुमार अशोक हूँ। क्या राजकुमार? अरे अरे अरे, राजकुमार के साथ ऐसा व्यवहार? ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। क्या साजिश? भला राजा के बेटे के साथ छल करने की कौन हिम्मत कर सकता है? हिम्मत तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कई बार कुछ अपने ही ऐसा विश्वासघात कर जाते हैं। राजकुमार अशोक अपने दर्द भरी आवाज में अपनी बीती घटना सुनाने लगता है। आज से कुछ वर्षों पहले मैं और मेरे पिताजी
जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तभी हमें पास से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हम चौंक गए। हमने जब आगे जाके देखा तो एक साधु बहुत बुरी हालत में हमारे सामने आया। वह बुरी तरह से कांप रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। महात्मा जी, आप इतने भयभीत क्यों हो? क्या हुआ? मेरे पास समय बहुत कम है। एक दुष्ट तांत्रिक मेरा पीछा कर रहा है। तांत्रिक? क्यों? आखिर वह आपका पीछा क्यों कर रहा है? मेरे पास एक अमूल्य वस्तु है जिसे वह पाना चाहता है, पर वह वस्तु अगर उसके हाथ लग गई तो वह विनाश मचा देगा। ऐसी कौन सी वस्तु है महाराज? ये एक दिव्य मणि है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। जो भी इसे पहनेगा वह कभी नहीं मरेगा। यह जिसे भी स्पर्श करेगी वह किसी भी रोग से मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। इतनी अद्भुत मणि, तो फिर आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? अभी मेरी जान को खतरा है महाराज। अगर ये मणि गलती से भी उस दुष्ट तांत्रिक के हाथ लग गई तो वो सर्वनाश कर देगा। आप इसे कुछ समय के लिए अपने पास रख लें और कुछ देर के बाद मैं आपको पुराने देवी मंदिर के पास मिलूंगा। तभी तुम इसे मुझे वापस कर देना। अगर मैं ना हूं तो इसे अपने पास सुरक्षित रखना और किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना। नहीं तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, ठीक है महात्मा जी, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, कहीं वो तांत्रिक तुम्हें देख ना ले। जाओ यहाँ से। तभी पिता और मैं उस दिव्य मणि को लेकर वहां से चले जाते हैं। साधु के बताए अनुसार पिताजी उस पुराने देवी मंदिर के पास पहुंचते हैं। वह बेचैनी से साधु महाराज का वहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। साधु महाराज को तो यहीं आना था। अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आए क्यों नहीं? कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं, मुझे अभी और इंतजार करना होगा। हो, अब क्या किया जाए? साधु महाराज तो अपनी इमानत लेने आए ही नहीं। साधु महाराज ने कहा था अगर वह ना आए तो यह मणि मेरी इमानत होगी, लेकिन यह मणि बहुत रहस्यमयी है। अगर उस तांत्रिक को इसके बारे में पता चला तो वह इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस मणि में अद्भुत शक्तियां हैं। यह किसी भी रोगी या मृत व्यक्ति को जीवन दे सकती है। क्या मुझे यह मणि रखनी चाहिए? साधु महाराज ने मुझ पर इतना विश्वास करके इसे मुझे सौंपा है, तो यह अब मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं इसे गुप्त रखूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। तभी पिताजी थक हार कर महल की ओर लौटते हैं। ऐसे ही कई माह बीत जाते हैं। तभी हम एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। ना ही हम कुछ बोल पाते हैं और ना ही कुछ खा पाते हैं। वैद्य हकीम सभी कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। और राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। किसी भी इलाज का कोई असर नहीं हो रहा। क्या सच में कुछ नहीं किया जा सकता? महाराज, हमने हर संभव उपाय कर लिया है। अब सिर्फ भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। महाराज, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। हमारे राजकुमार को बचा लीजिए। महारानी, तुम चिंता मत करो और राजकुमार को कुछ नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता। कुछ देर तक पिताजी शोक में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर अचानक पिता की नजर उस मणि पर जाती है। वह मणि जो उसने साधु महाराज से ली थी, वह मणि जो किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती थी। क्या मुझे इस मणि का उपयोग करना चाहिए? नहीं, यह मणि साधु महाराज की इमानत है और इसका उपयोग विनाश ला सकता है। अगर मैंने इस मणि का उपयोग किया तो हो सकता है कि यह मेरे लिए कोई बड़ा खतरा लाई, लेकिन अगर नहीं किया तो मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या यह करना सही होगा? तभी पिताजी मेरे कक्ष में आते हैं। एक पल के लिए मेरी ओर देखते हैं, फिर धीरे से मणि निकालते हैं और मेरे माथे पर रखते हैं। जैसे ही वह मणि मेरे शरीर को स्पर्श करती है तो एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल जाती है और मैं सही हो जाता हूं। पिताजी, मैं ठीक हो गया। हाँ राजकुमार, तुम ठीक हो गए। क्या हुआ पिताजी? आपकी आंखों में कैसी चिंता? बेटा राजकुमार,
मैंने उस मणि का उपयोग किया जो शायद विनाशकारी परिणाम ला सकती है। क्या पिताजी, आपने मुझे जीवन देने के लिए उस मणि का उपयोग किया? आपको याद भी है क्या पिताजी, साधु महाराज ने क्या कहा था? इसका उपयोग मत करना, ये तुम्हारे लिए विनाश ला सकती है। हाँ बेटा, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता था। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए बेटा, मैंने उस दिव्य मणि का उपयोग किया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे। बेटा, ये कैसे संभव हो सकता है? राजकुमार को तो अब तक मर जाना चाहिए था। हमने हर चीज को इतनी सावधानी से अंजाम दिया था, जहर भी दिया था और तांत्रिक के टोने टोटके भी करवा दिए, फिर भी राजकुमार जीवित कैसे बच गया? पिताश्री, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तांत्रिक ने कहा था कि उस बीमारी का इलाज नामुमकिन है, फिर ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार मौत के मुंह से वापस लौट आया? कहीं वह तांत्रिक हमें झूठ तो नहीं बोल रहा? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस तांत्रिक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने हमसे कहा था कि राजकुमार की मौत निश्चित है। अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटा राजवीर, हम आज रात उस तांत्रिक के पास चलेंगे। ऐसे तो हम राज्य पर कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे। है तांत्रिक, तुमने वादा किया था कि राजकुमार मर जाएगा, लेकिन वह तो जीवित है, और सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ भी है। हाँ, जिस राजकुमार में कल तक चलने फिरने की ताकत नहीं थी, वह अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा टोना टोटका किसी काम का नहीं है तांत्रिक। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे काले जादू से आज तक कोई नहीं बचा, फिर वह राजकुमार कैसे बच गया? मेरी शक्ति का कोई इलाज नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अब मैं समझ गया। अगर राजकुमार मौत के मुंह से वापस आ गया तो इसका मतलब वह मणि राजमहल में ही है। वह शक्ति जिसे मैं बरसों से खोज रहा था, वह अब मेरे हाथ लगने वाली है। क्या तुम सच कह रहे हो तांत्रिक? क्या यह वही मणि है जिसकी हमें तलाश थी? हाँ। अब मेरी तलाश पूरी होने वाली है, बस एक आखिरी कदम बाकी है। अब हमारा क्या होगा तांत्रिक? हमारा वादा कब पूरा करोगे? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मुझे बस मणि चाहिए। जैसे ही वह राजकुमार मेरे पास आएगा, मैं उससे वह मणि हासिल कर लूंगा। तुम बस कैसे भी राजा और राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर मेरे पास लाओ। उसके बाद ये राज्य तुम्हारा और वह शक्ति मेरी। जाओ, अब तुम दोनों जाओ और उस राजा और राजकुमार को मेरे पास लेकर आओ। राजवीर बेटे, हमें अब समझदारी से खेलना होगा। तांत्रिक तो उस मणि के पीछे पड़ा है, लेकिन हमें ये राज्य चाहिए। पहले हमें सत्ता पर कब्जा करना होगा, फिर इस तांत्रिक को भी खत्म कर देंगे। बिल्कुल पिताजी, पहले हमें राजा और राजकुमार को अपने जाल में फंसाना होगा। हाँ बेटा, इसका भी मेरे पास उपाय है। तुम देखते जाना आगे क्या होता है। पिताजी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या हुआ? लगता है अभी भी आप वही सोच रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने उस मणि का उपयोग तो कर लिया, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है। अब यह मणि हमारे पास सुरक्षित नहीं है, इसे सुरक्षित हाथों में सौंपना होगा। राजकुमार, हम आपकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। हमें बहुत खुशी हुई कि आप ठीक हो गए। राजकुमार, इतने दिनों से बिस्तर पर पड़े पड़े आपका मन उदास हो गया होगा। अब तो तुम पूरी तरह ठीक भी हो गए हो। क्यों ना जंगल में शिकार खेलने के लिए चलें? सच कहूँ तो महल में बैठे बैठे मैं भी बोर हो गया हूँ मंत्री जी, पर जंगल में जाना अभी सही रहेगा क्या? महाराज, आप योद्धा हो, कोई साधारण इंसान नहीं। कुछ नया करो, थोड़ी ताजी हवा लो, शिकार खेलो, इससे मन भी बदल जाएगा
और पुरानी ताकत भी वापस लौट आएगी। हाँ पिताजी, मैं भी महल से बाहर नहीं गया। मैं भी बाहरी हवा का आनंद लेना चाहता हूँ। और शायद तुम ठीक कह रहे हो राजकुमार। तो फिर चलो, शिकार के लिए चलते हैं। तभी हम अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। यह जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे महाराज, आप तो बहुत सोचते हैं। ये सिर्फ आपका भ्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम उस जंगल के अंदर जाते हैं, अचानक सैनिक पीछे हट जाते हैं और चारों ओर से कुछ नकाबपोश आदमी हमें घेर लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है मंत्री? तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ना आसान नहीं था, इसीलिए ये जाल बिछाया। तभी हमें वह पकड़कर और रस्सियों से बांध देते हैं। महाराज, अब तो आप हमारे कब्जे में हैं। अब हमें सच बता दीजिए और इस यातना से मुक्त हो जाइए। मंत्री, तुमने विश्वासघात किया। मैंने तुम्हें परिवार का हिस्सा समझा और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। आखिर क्यों? सत्ता के खेल में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अब हमें वह मणि चाहिए जिससे राजकुमार को दोबारा जीवन मिला। बताओ, वह मणि कहाँ है? राजन, क्रोध मत करो। मुझे बस यह बताओ कि वह मणि कहाँ है जिससे राजकुमार मृत्यु के बाद भी जीवित हो गए। मणि? कौन सी मणि? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते राजन। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जीवित है। कोई साधारण शक्ति उसे वापस नहीं ला सकती। वह मणि ही इसका कारण है। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। नहीं, मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कि वह मणि कहाँ है, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ही ना कर दो। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, मैं तुम्हें उस मणि के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? ये ले। ये ले। बता, वो मणि कहाँ है? ये ऐसे नहीं मानेगा। रुको, इसके बेटे के कोड़े लगाओ, फिर ये सब सच सच उगलेगा। तू और कितनी मार सहेगा राजकुमार? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता, वह मणि कहाँ है? जल्दी बता, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस, मेरे बेटे को मत मारो। पिताजी, नहीं, हमें मणि के बारे में नहीं बताना, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें मूर्ख समझते हो राजकुमार? हम तुम्हारी इस जिद को तोड़ देंगे। रुको राजवीर, देख लो, ये बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ये मर तो नहीं गया? देखो जरा। अरे पिताजी, ये तो मर गया। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? अब क्या करेंगे? ये तो मर गया। अब उस मणि का राज कैसे पता चलेगा? मंत्री, तुमने मेरे बेटे की जान ली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आप भी जिंदा बचोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। हम आपको भी खत्म करने वाले हैं। नहीं मंत्री, राजकुमार तो मर चुका है। अब मैं इस राजा से वह सच्चाई उगलवाऊंगा। तांत्रिक, तुम चाहे कितने भी मुझे कष्ट दे दो, अब मैं तुम्हें कभी वह मणि के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, इस मूर्ख राजा के बेटे को इस खाई में फेंक दो। राजा को मैं अपने पास रखूंगा जब तक वह सच नहीं उगल देता। हाँ, और हम महल पहुंचकर सबको यही बताएंगे कि राजा और राजकुमार जंगली जानवरों का शिकार हो गए हैं।
तभी वह मुझे मरा हुआ समझकर उस खाई में फेंक देते हैं। मैं उस जंगल में 2 दिन से भूखा प्यासा पड़ा रहा। आखिर मित्र, तुमने आके मेरी जान बचा ली। राजकुमार, सच में आपके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब हमें कुछ करना होगा राजकुमार। हाँ, लेकिन अब मैं चलने फिरने के लायक नहीं मित्र। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं पिता को उस तांत्रिक से आजाद कर सकता हूँ। लेकिन राजकुमार, ये सब कैसे होगा? उस मणि की मदद से मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ और उस तांत्रिक को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन राजकुमार, लेकिन वह मणि तो महाराज को पता है। हम उस मणि तक कैसे पहुंचेंगे? पिताजी ने उस रात कहा था कि मणि अब सुरक्षित नहीं है, इसे भरोसेमंद हाथों में सौंपना होगा। जरूर उन्होंने वह मणि अपने करीबी मित्र को सौंप दी होगी, लेकिन ऐसा करीबी मित्र कौन हो सकता है? पिताजी ने वह मणि किसे सौंपी होगी? वह शक्ति जो हमारे राज्य की रक्षा कर सके, उसे किसी पर सौंपना ही बुद्धिमानी थी। हाँ, अब मैं समझ गया। पिताजी ने वह मणि उनके भरोसेमंद साथी प्रिय तोते को सौंप दी होगी। वही तोता जो हमेशा राज्य के दरबार में संदेश देता रहता था। पिताजी को पता था कि वह मणि अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे अपने प्रिय तोते मित्र को सौंप दिया होगा। अब तुम्हें मित्र उस तोते से मिलना होगा। राजकुमार, लेकिन वह तोता मुझे पहचानेगा कैसे? इसे रख लो मित्र। जब तुम यह अंगूठी उस तोते को दिखाओगे तो वह समझ जाएगा कि तुम मेरे पिता के ही आदमी हो। फिर वह तुम्हें वह मणि देगा जिसे हमें सुरक्षित वापस लाना है। तुम चिंता मत करो राजकुमार, मैं उस मणि को लेकर ही लौटूंगा और हम तुम्हारे पिता को उस तांत्रिक की कैद से जरूर मुक्त करेंगे। याद रखना, यह मणि हमारी याद रखना, वह मणि ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें उसे हर हाल में वापस लाना होगा। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस मणि को लेकर आऊंगा। लकड़हारा एक उम्मीद से भरा पूर्व दिशा की पहाड़ियों की ओर बढ़ता है। राजकुमार ने कहा था कि इस दिशा में एक गुफा होगी, लेकिन यह जगह तो बिल्कुल सुनसान लग रही है। कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया? लकड़हारा कुछ कदम और आगे बढ़ता है, तभी उसे एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। गुफा के आसपास बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। जैसे ही वह और करीब जाता है, वह ऊपर देखता है और देखता है कि एक सुंदर हरे रंग का तोता पास के एक पेड़ की शाखा पर बैठा उसे देख रहा है, जिसके गले में वह मणि थी। अरे, ये तो वही तोता है जिसके बारे में राजकुमार ने बताया था। तोता अपनी चमकदार आंखों से लकड़हारे को घूरता है। कौन हो तुम? प्रिय तोते, मुझे राजकुमार ने आपके बारे में बताया था। महाराज और उनका पूरा राज्य बहुत बड़ी दुविधा में फंसा है। महाराज को उनके मंत्री और एक तांत्रिक ने अपने पास बंदी बना रखा है। उनकी जान खतरे में है और राजकुमार भी बहुत जख्मी है। उन्होंने ही मुझे आपके पास ये मणि लाने के लिए भेजा है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? क्या पता तुम्हारी इसमें कोई चाल हो सकती है। ये देखो, राजकुमार ने मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था कि यह अंगूठी तोते को दिखा देना, वह समझ जाएगा कि तुम मेरे पिता के ही सेवक हो। लकड़हारे के हाथ में महाराज की अंगूठी देखकर तोता दुविधा में फंस जाता है। यहाँ अंगूठी तो महाराज विक्रम की है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मणि मेरे महाराज की है और मेरे पास अमानत के रूप में है। पहले तुम्हें साबित करना होगा कि क्या तुम महाराज के सच्चे सेवक हो। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? पूछो। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई चीज मिल जाए तो वहाँ क्या हो सकती है? धन, बुद्धि या सच्ची खुशी? लकड़हारा सोच में पड़ जाता है। धन मेरे जीवन की परेशानियों का हल कर सकता है, लेकिन अगर मैं बुद्धिमान नहीं हुआ तो ये धन भी खो सकता है। बुद्धि अच्छी चीज है, लेकिन अगर मुझे सच्ची खुशी ही नहीं मिली तो मुझे इसका क्या फायदा? मुझे वही चीज चाहिए जो मेरे जीवन को सच में संवार सके। लकड़हारा गहरी सांस लेता है और आत्मविश्वास से तोते की ओर देखता है। प्रिय तोते, मैं सच्ची खुशी को ही चुनूंगा, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं अपने जीवन में सही फैसले लूंगा, और अगर मेरे पास खुशी होगी तो बुद्धि और मेहनत से मैं धन भी कमा सकता हूँ। शाबाश, तुमने बहुत सही उत्तर दिया है। बहुत से लोग तो धन के पीछे ही भागते हैं या केवल बुद्धि चाहते हैं, लेकिन असली सुख तो उसे मिलता है जो अपने दिल की सच्ची खुशी को पहचानता है। तभी तोता धीरे से उड़कर लकड़हारे के पास आता है। चलो मित्र, मैं अब तुम्हारे साथ चलूंगा। लकड़हारा उस मणि को लेकर राजकुमार के पास पहुंच जाता है। लकड़हारे, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ।
कि तुमने इस तोते को ढूंढ निकाला। अरे राजकुमार, आप इस हालत में, और यहाँ सब कैसे हुआ? प्रिय मित्र तोते, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्दी से पिताजी को उस तांत्रिक से मुक्त कराना होगा और उस विश्वासघाती मंत्री और उसके बेटे को उसकी सजा दिलानी है। लेकिन पहले मुझे ठीक होना होगा। जल्दी से वह मणि मेरे माथे पर रखो, जिससे मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकूं। लकड़हारा मणि को राजकुमार के माथे पर रख देता है। जैसे ही मणि माथे को छूती है, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और जादुई तरीके से राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता। मैं अपने पिता को बचाऊंगा और उस कपटी मंत्री को उसकी सजा दिलाऊंगा। लेकिन पहले हमें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। राजकुमार, और मुझे पूरा यकीन है कि वह तांत्रिक इस राज्य के घने जंगल में कहीं छुपा होगा। ऐसा कोई स्थान जहां कोई आसानी से ना पहुंच सके। हाँ राजकुमार, मुझे याद आया। वो जंगल में एक पुरानी गुफा है जहाँ जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। कई सालों से वह गुफा वीरान पड़ी है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। वहाँ तांत्रिक वहीं छुपा होगा। अगर वह गुफा ही उसकी छिपने की जगह है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्दी से वहाँ पहुँचकर पिताजी को मुक्त कराना होगा। तीनों बिना समय गवाए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजकुमार देखो, वहाँ गुफा सामने ही दिखाई दे रही है। राजकुमार, हमें सावधान रहना होगा। ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। तुम डरो मत मित्र, तुम यहीं रुको। मैं अकेला ही गुफा के अंदर जाऊंगा। राजकुमार अकेला गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर राजा और साधु महाराज को जंजीरों में जकड़कर रखा होता है। राजन, मुझे बता दो कि वह मणि कहाँ है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो। तांत्रिक अपनी तलवार लेकर जैसे ही महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक रुक जाओ तांत्रिक। राजकुमार तुम? हाँ दुष्ट तांत्रिक, अब तुम्हारी शक्तियाँ खत्म होने वाली हैं। मूर्ख राजकुमार, अगर तुमने वह मणि मुझे नहीं दी तो देख तुम्हारे पिता का क्या हश्र होने वाला है। इतना कहकर वह महाराज के गले पर तलवार रख देता है। जल्दी करो राजकुमार, मुझे मणि दो, वरना तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नहीं राजकुमार, इसे मणि मत दो, ये बहुत दुष्ट है। ये मणि हासिल करने के बाद हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं पिताजी, ये सब इस मणि की वजह से हो रहा है। तांत्रिक, ये लो मणि और मेरे पिता को छोड़ दो। राजकुमार धीरे मणि उसकी ओर उछाल देता है। तांत्रिक खुशी से मणि को पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार यह मणि मेरे हाथ में आ ही गई। अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं अमर हो जाऊंगा। अब तो तुम्हें तांत्रिक वह मणि भी मिल गई। अब मेरे पिता और इस साधु महाराज को छोड़ दो। राजकुमार, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दुष्ट तांत्रिक, तुमने कहा था कि तुम इन्हें छोड़ दोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साधु महाराज हड़बड़ाते हुए बोलते हैं। नहीं राजकुमार, अब तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। यह मणि इसे यह बना देगी। आओ राजकुमार, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। राजकुमार पूरी ताकत से अपनी तलवार उठाता है और बिजली की गति से तांत्रिक के पेट में घोंप देता है। तांत्रिक की आंखें फटी रह जाती हैं और वह धीरे से नीचे गिर जाता है। उसकी हंसी दर्द में बदल जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो मणि थी। राजा और साधु महाराज हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हुआ? मणि ने अपना असर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि राजन, जब यह मणि बुराई के हाथों में गई तो इसने अपना प्रभाव खो दिया। यह मणि हमेशा सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति के साथ ही काम करेगी। सच्ची शक्ति दिल की होती है, मणि की नहीं। राजन, अब इस मणि को अपनी सही जगह पुरानी देवी के मंदिर में स्थापित करना होगा। सभी खुशी खुशी गुफा से बाहर निकलते हैं। राजा अपने महल में पहुंचकर मंत्री और उसके बेटे राजवीर को उनके किए की सजा देते हैं।